प्रश्न नंबर 5, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है बाबू कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात कह रहा ज्ञात करने के लिए मान लो ये रेखाखंड है। रेखाखंड मान लीजिए ए बी कोई रेखाखंड है, मान लेंगे हम लोग। और ये बोला है ना कि 1 का -5 है और यहाँ है -4, 5 को मिलाने वाले x से विभाजित होता है। मतलब वो अनुपात ज्ञात करना, ठीक है ना। जो रेखा है x को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो x को विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब कि y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बता दो ना उसे। तो हम मान लेंगे कि माना रेखाखंड AB को लेम्डा संबंधी 1 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित करता है। विभाजित करता है। क्योंकि लेम्डा संबंधी 1 रेखाखंड को x अक्ष पर विभाज्य कर रहा है। अतः बिंदु, यहाँ से हम लिख देंगे विभाज्य बिंदु P का निर्देशांक कितना हो जाएगा, x, 0 होगा। बोलो यहाँ तक आएगा समझ में। x एक्सपेक्ट कर रहा है तो कितना लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक, यदि तुम चाहो तो x y रहने देते, अंत में लिख देते, फिर कहीं ना कहीं 0 करते हैं। तो यहाँ से लिखोगे विभाज्य सूत्र से। किसे, विभाज्य सूत्र से। तो विभाज्य सूत्र से लिखने जाओगे तो P हो जाएगा x का कितना हो जाएगा, y। यहाँ हो जाएगा m1 x2, ये हो जाएगा m2 x1, बटा में हो जाएगा m1 प्लस कितना हो जाएगा m2, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा m1 y2, और ये हो जाएगा m2 y1, ये हो जाएगा m1 प्लस कितना हो जाएगा m2। यही ना लिखोगे। अब चाहो तो इंडिकेट कर दीजिए, लेम्डा संबंध 1 हो गया, ये m1 हो जाएगा और ये m2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा y1, ये तुम्हारा x2 हो जाएगा और y2। या तो फार्मूला याद करो, और नहीं तो अब डायरेक्ट जिस तरह बताया गया था कि लेम्डा का गुणा इधर होगा, 1 का गुणा इधर होगा। अब m1 लिखे हो तो m1 इन है, m1 × x2, तो पहले इधर गुणा करोगे, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, -4 गुणे तो कितना हो गया, लेम्डा, प्लस m2 कितना है, m2 है 1 × 1, बटा में हो जाएगा लेम्डा प्लस 1। समझ में आया ना। उसी तरह y वाले में जी m1 लेम्डा × y2, यानी 5 गुणे तो क्या हो जाएगा, लेम्डा होगा कि नहीं होगा, प्लस 1 ले लो तो ये हो जाएगा 1 गुणे थे -5, बटा में हो जाएगा लेम्डा प्लस 1। फिर इसे हल कर दोगे तो माइनस का लेम्डा हो जाएगा लड़के, प्लस का 1 हो जाएगा, होगा ना। ये लेम्डा प्लस 1, ये 5 लेम्डा हो जाएगा, माइनस का 5 और बटा में लेम्डा प्लस 1 हो जाएगा। x का कितना हो जाएगा, 0 x पर था। तो हम यहाँ लिखेंगे y के निर्देशांक की तुलना करने पर, और नहीं तो आप दोनों लिख लो, x व y के क्या लिखोगे, निर्देशांक की तुलना। तो ये इसका जब तुलना कर दोगे तो x बराबर तुम्हारा आ जाएगा कितना, 4 लेम्डा प्लस 1 और लेम्डा प्लस 1, यही ना होगा। और दूसरा तुम्हारा आ जाएगा कितना, 5 लेम्डा -5 लेम्डा प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 0। तो चूंकि यहाँ ये भी चर राशि तो यहाँ से तो मान निकलेगा नहीं, यहाँ से देखो, यहाँ से निकल जाएगा ना। तब यहाँ से क्या कर दोगे, 1
तेरिया गुणा कर दो, 5 लेमडा माइनस 5 बराबर कितना हो गया 0, तो 5 लेमडा बराबर कितना हो गया 5, तो लेमडा बराबर हो जाएगा 5 बटा में 5, लेमडा बराबर कितना 1। आंसर देखो। अतः रेखाखंड AB को A संबंधे 1 संबंधे 1 में विभाजित करना, 1 संबंधे 1 में विभाजित करना, ठीक है ना, कर लीजिए। अगर समझ में बताओ, लेमडा का मतलब ही होता है 1 बटा m2। करिए। अब ये पहला आंसर हो गया, ठीक। अब बोला विभाजन बिंदु, तो विभाजन बिंदु का मतलब तुम्हारा देखिए ये मान लिए थे, ये क्या हो गया था तुम्हारा b ना, तो ये हो गया है -1 -5 हो गया, ये -4 5 हो गया, ये p लिए थे x 0 लिए थे क्योंकि x पर, और इसको अब कर रहा है एक संबंध a, यही अनुपात आ रहा है, तो यहाँ से लिखोगे विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र से आओगे बाबू, ये p हो जाएगा x कितना हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा m1 हो जाएगा x2, ये हो जाएगा m2 y1, यही ना, सॉरी x1 बटा में हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा, बोलो, और फिर हो जाएगा m1 y2, फिर हो जाएगा m2 y1, ये हो जाएगा m1 प्लस m2, यहाँ से इस तरह हो गया कि नहीं हो गया, तो p x कितना हो जाएगा 0, m1 कितना, दोनों में तो 1 है, तो m1 ये हो जाएगा -4 गुणते 1 प्लस 1 गुणते 1, यही ना होगा, 1 प्लस कितना हो गया 1। उसी तरह इसका कर लो, इसका कर दोगे तो कितना हो जाएगा 5 गुणते 1 प्लस 1 गुणते -5 बटा में हो जाएगा 1 प्लस 1। अब इसे हल कर दो तो -4 प्लस का कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कितना 2, वैसे ही 5 प्लस -5 बटा में 2, इसे और हल कर दोगे तो -3 बटा में 2, ये हो जाएगा 0। तो आगे ना निर्देशांक दिखता, तो निर्देशांक बिंदु -3 बटा 2 0 और अनुपात 1 संबंधे 1, ठीक, कर लीजिए। अगला प्रश्न लड़के, प्रश्न नंबर 6, बच्चे चुप हो जा। प्रश्न नंबर 6 क्या बोल रहा है, अब इसमें तुम लगा सकते हो जब इसके बारे में तुम जानते हो। कह रहा है कि बिंदु दे दिया है लड़के, बिंदु दे दिया है, इसे कहने का मतलब है कि ये जो तुम्हारा बिंदु दिया है एक समांतर चतुर्भुज का है, ध्यान देना है, ए बी डी और क्या दे दिया है डी। तो इसमें लिखा है लड़के 1, 2 लिखा है, बी तुम्हारा हो जाएगा 4, y, सी तुम्हारा हो जाएगा x, 6, डी तुम्हारा हो जाएगा 3, 5। इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है न लड़के, तो ध्यान देना, जो ही समांतर चतुर्भुज बोलेगा लिख देना कि इसके विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं, आपस में क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं। आप यहाँ पे लिखोगे कि चूंकि ए बी सी डी के शीर्ष एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, तो क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण लिख लो, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं लड़के? समद्विभाजित, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं।
ठीक है। तो आप यहाँ से लिखना विकर्ण, सवाल को समझ लो, विकर्ण AC का मध्य बिंदु, विकर्ण AC का मध्य बिंदु। तो विकर्ण AC का मध्य बिंदु का मतलब क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। ये नहीं लिखोगे, ध्यान देना इस बात को। अब इसे हल करोगे तो ये तुम्हारा x1 y1, ये तुम्हारा x2 और y2। तो यहाँ से हल कर दोगे लड़के तो x1 तो 1 प्लस x बटा में हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 6 बटा में 2, ये हो जाएगा 1 प्लस x बटा में 2, ये हो जाएगा 8 बटा में 2, कट जाएगा ना। तो 1 प्लस x बटा में 2, ये हो जाएगा 4। पहला गया। इसी तरह तुम विकर्ण निकाल दो, विकर्ण, विकर्ण अब ये वाला आ जा रहा है, लिखना BD, विकर्ण BD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु का क्या लिख दोगे, निर्देशांक। तो मध्य बिंदु ही रहने दो, चलो निर्देशांक हो आएगा। तो यहाँ से फिर वही x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। तो फिर वही कहानी x1 y1, ये हो जाएगा x2 और y2 हो जाएगा। तो क्या जाएगा 3,5 है, 3,5। तब इसको लिखने जाओगे लड़के तो x1 कितना है तुम्हारा 4, 4 प्लस 3 बटा में 2, कामा कर लो यहाँ से y प्लस 5, हाँ ये 3 है ना, D का निर्देशांक 3 है, किताब में देखो। ये हो जाएगा 7 बटा में 2, y प्लस 5 बटा में हो जाएगा कितना, क्या हो गया ये वाला लाइन ऊपर का ज्यादा नहीं आ रहा है सर, किस तरफ सेट किया है उसको, नीचे वाला नहीं आ रहा, दोनों का ये सर से यार खाते सुने दिखा सही बोल हो गया इतना ना। अब चूंकि जो विकर्ण है, चूंकि विकर्ण क्या है, समद्विभाजित है, समद्विभाजित है, अर्थात कितना हो जाएगा, AC बराबर कितना हो जाएगा, DB हो जाएगा। समझ रहे हो ना। अब इसको हल करोगे तब लिख लो AC का निर्देशांक कितना है, AC का निर्देशांक कहाँ गया बाबू, ये वाला 1 प्लस x बटा में 2 कामा 4 लिख दिया है। और यहाँ देखो ये 7 बटा में 2 और कामा कितना लिख दोगे, y प्लस 5 बटा में हो गया है 2 हो गया है, सिंपल से एकदम। अब तुलना कर लो x व y अक्ष, ये क्या कर दोगे यहाँ पर तुलना, तो तुलना कर दोगे तो देखो 1 प्लस x बटा में 2 बराबर कितना हो जाएगा, 7 बटा में 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 1 प्लस x बराबर 7, तो x बराबर हो जाएगा 7 माइनस 1, x बराबर कितना आ गया 6। इसी प्रकार लड़के, इसी प्रकार आ जाओ y वाले पर, तो ये 4 बराबर हो जाएगा y प्लस 5 बटा में कितना हो गया 2, 1 कर लो 2 इधर आ जाएगा, 4 गुणित 2 बराबर y प्लस कितना हो गया 5, इसे कर लोगे तो y प्लस 5 बराबर कितना हो गया 8, तो y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 5, y बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा कितना, x बराबर 6, y बराबर 3। देखो ये दिया है, जल्दी देखो जल्दी देखिए जल्दी। अच्छा प्रश्न नंबर ये 6 था ना, प्रश्न नंबर 7 इतने में ही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 क्या कर रहा, देखो 7 बोल रहा है कि तुम्हें एक वृत्त दिया हुआ है ना जी, और वृत्त दे दिया है, और ये मान लो इसका सेंटर O है, केंद्र, और यहाँ से एक व्यास जा रहा है, उस व्यास का नाम है A और B। केंद्र का कितना दिया निर्देशांक 2, -3, और B का कितना दिया है 1,
सर क्या करें, उसका गलती वो उठाया फिर ये नीचे किया। ठीक है ना। अब यहाँ से लिखोगे कि चूंकि दिया है, चूंकि ए बी वृत्त का क्या है लड़के, व्यास है, चूंकि ए बी वृत्त का व्यास है और ओ वृत्त का क्या है, केंद्र है, जिसका निर्देशांक जिसका निर्देशांक 2, -3 माना ए का निर्देशांक x, y। अब ये देखो केंद्र की बात कर रहा है, केंद्र दे दिया है, व्यास हो गया है, तो जानते हो ना कि x का आधा ही केंद्र होता है, व्यास त्रिज्या का दूना होता है। तो यहाँ से जब निकालोगे तो यहाँ से लिखोगे केंद्र का निर्देशांक लिख लो, केंद्र बराबर केंद्र का बिंदु, चलो केंद्र बराबर यहाँ से आ जाएगा, हम लोग लिख देंगे व्यास ए बी का मध्य बिंदु, ऐसे लिख लो। तो केंद्र तुम्हारा दिया हुआ है 2, कितना है, -3। आइए इसका ले लियो x, कितना y, तो इसे लिख दोगे तो x + 1/2, y + 4/, कितना हो जाएगा 2। कोई दिक्कत नहीं आता। अब यहाँ से और हल कर दोगे तो 2, -3, चलो यही तुलना कर दो, x अक्ष व y अक्ष क्या करोगे, तुलना। तो तुलना कर दोगे यहाँ से बाबू, x + 1/2 बराबर कितना हो जाएगा 2, 1 कर लो, x + 1, 2 दूना के 4, x बराबर 4 - 1, x बराबर कितना हो जाएगा 3, होगा ना। इसी प्रकार y + 4/2 बराबर -3, 1 कर लो, y + 4 बराबर 3 दूना के 6, तो y बराबर हो जाएगा -6 - 4, y बराबर हो जाएगा -10 हो जाएगा। अतः ए का निर्देशांक, ए का क्या लिखोगे, निर्देशांक, ए का निर्देशांक लिखने जाओगे तो 3, -10 दिया होगा, चेक कर लीजिए।